Hello students, how are you? Today I am going to start chapter 7 Globe and Maps. आज हम लोग ग्लोब और मैप्स के बारे में रीड करेंगे इस चैप्टर में। द अर्थ इज़ वेरी बिग प्लैनेट। पृथ्वी एक बहुत बड़ा ग्रह है। इट अपीयर्स टू बी फ्लैट बट इट इज़ एक्चुअली शेप्ड लाइक अ बॉल बल्ज्ड ऑन टू साइड्स। मतलब यह सपाट प्रतीत होता है लेकिन यह वास्तव में एक दो भुजाओं वाली जो मतलब पृथ्वी क्या है, एक सपाट प्रतीत होता है लेकिन यह क्या है, दो भुजाओं वाली गेंद के आकार के जैसा है। मतलब हम हमारा जो गेंद जैसे होता है उस दोनों तरफ से क्या है, उभरा हुआ है। जैसे पृथ्वी है और ये दोनों तरफ से बल्ब की तरह उभरा हुआ है। ऐसे हम लोग ऐसे देखते हैं पृथ्वी को तो हम लोग को क्या लगता है कि पृथ्वी एक सपाट है, चपटी हुई है, फ्लैट है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो तो एक स्फेरिकल है, एक उभरा हुआ गेंद की तरह प्रतीत होता है, जस्ट लाइक अ बॉल। वी कैन नॉट सी द अर्थ कम्प्लीटली। और हम लोग पृथ्वी को कम्प्लीटली एक साथ नहीं देख सकते हैं। ए ग्लोब इज़ ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। तो एक ग्लोब पृथ्वी का एक मिनिएचर मॉडल है, यानी लघु रूप है। लाइक द प्लैनेट अर्थ ए ग्लोब इज शेप्ड लाइक ए बॉल। पृथ्वी ग्रह की तरह ए ग्लोब इज शेप्ड लाइक ए बॉल। पृथ्वी का आकार भी एक बॉल की तरह है। व्हेन वी लुक एट ए ग्लोब वी कैन ट्रूली सी द वे द वर्ल्ड लुक्स। जब व्हेन वी लुक एट द ग्लोब, जब हम लोग ग्लोब को देखेंगे, वी कैन ट्रूली सी द वे द वर्ल्ड लुक्स, तो हम वास्तव में दुनिया के देखने के तरीक़ों को देख सकते हैं। मतलब जब हम पृथ्वी को देखते हैं, ग्लोब को देखते हैं, तो हम वास्तव में दुनिया के जो देखने के तरीक़े को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मोर अबाउट द ग्लोब, ग्लोब के बारे में और जो जानकारी है उसके बारे में रीड करेंगे। इट इज़ ए बिग बॉल फिक्स्ड टू ए स्टैंड इन ए tilted position as the earth is tilted in its orbit। यह एक बड़ी गेंद है जिसे एक शीर्षक वाली स्थिति में खड़ा किया गया है, इस अक्ष वाली स्थिति में खड़ा किया गया है। इट शोज द एग्जैक्ट साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस एज ऑन द रियल अर्थ। यह वास्तविक पृथ्वी पर स्थानों, आकार, एग्जैक्ट साइज यानी सटीक आकार, शेप आकार और लोकेशन ऑफ प्लेस जगहों के लोकेशन को, कॉन्टिनेंट महाद्वीप और महासागरों को एग्जैक्ट सटीक आकार और स्थान को दर्शाता है। मतलब यह क्या करता है, ग्लोब हमारा जो महाद्वीप है और महासागर है, उनके एग्जैक्ट लोकेशन, साइज और आकार के बारे में, पृथ्वी के वास्तविक आकार के बारे में दिखाता है, दर्शाता है। वी कैन लर्न अबाउट द रोटेशन और स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड अबाउट द occurrence ऑफ डे एंड नाइट विथ द हेल्प ऑफ ए ग्लोब। हम पृथ्वी की धुरी पर पृथ्वी की जो एक्सिस होता है धुरी पर किसी के घूमने के चक्कर और किसी ग्लोब की मदद से, हेल्प ऑफ द ग्लोब की मदद से दिन रात की घटना के बारे में जान सकते हैं। द इमेजिनरी लाइन इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इक्वली ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। काल्पनिक रेखा जो है भूमध्य रेखा के दुनिया के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से विभाजित करती है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो ग्लोब को क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है।
ये जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर जो होता है और भूमध्य रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखा। द हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉन ऑन ए ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। हॉरिजेंटल लाइंस किसी ग्लोब पर खींची गई हॉरिजेंटल लाइंस यानी क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, और वर्टिकल लाइंस और ऊर्ध्वाधर रेखा को लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखा कहा जाता है या ऊर्ध्वाधर रेखा कहा भी जाता है। These imaginary lines help to locate place on the globe accurately. ये काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर सही स्थानों का पता लगाने में मदद करती है, हेल्प करती है। द ग्लोब ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट डायरेक्शन। ग्लोब जो है हमें दिशाओं के बारे में भी जानने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप चैप्टर को रीड कर लेंगे। चैप्टर 7 का फर्स्ट पेज आपको अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियोज़।